ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 6 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोरोना वायरस के लिए किन 2 दवाइयों के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी दी है। जल्दी से चारों ऑप्शन आपको खुद ही पढ़नी होगी और आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है द राइट आंसर इज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। तो भारत में इन दोनों दवाओं का भी इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया है। ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको परीक्षा में जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे कोविड क्यू का और कोविड क्यूर इस तरह के नाम दिया, आगे आपको देखने को मिलेगा। इसका जो सही उत्तर होगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हमने कंपनियों के नाम इसलिए आपको यहाँ पे बता दिए ताकि ये नाम भी पूछ लिया जाए तब भी आपका प्रश्न सही होगा। अब देखिए कुछ व्याख्या भी हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको बता दूं आजकल हमारे जो करंट अफेयर की क्वालिटी काफ़ी उत्कृष्ट कर दी गई है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो PIB प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, आकाशवाणी है, विभिन्न तरह के समाचार पत्र है। तो हमारी कोशिश है कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2021 में हम कवर अप करें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम नियमित रूप से करंट अफेयर बनाती है, कोई भी एक दिन स्किप नहीं करती है। आज देखेंगे आप एक नई पेशकश के तहत एक करंट अफेयर आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। तो आइए इस प्रश्न की थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं। कोवैक्सीन नाम के टीके का विकास भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ मिलकर किया है। देखिए 2 संस्थान हैं, इनके साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पूना में स्थित है। पहले तो इतना याद रखिएगा। वैक्सीन निर्माता कंपनी SII ने दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए कोविशील्ड को बनाया है। ठीक है जी। देखिए जैसे हम बात करेंगे HSIS की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रॉनिकल ऑर्डर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको वहाँ से सही उत्तर पहचानना होता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक जो वर्तमान में है उनका नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी है। ठीक है जी। इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आ सकता। और देखिए कोविड-19 पैंडेमिक 2020 में काफ़ी सुर्खियों में रहा है, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ठीक है जी। भारत ने अपना पहला निमोनिया का टीका भी बना दिया, जिसे नाम दिया गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसका नाम है प्यूनिमोनिया। ठीक है, PNEUMONIA। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, जरा इसका सही उत्तर जांचते हैं। यहाँ पे इसका जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस टीके को लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस हॉस्पिटल ट्रेन को क्या नाम दिया गया है, फ्यूचर लाइफ लाइन या लाइफ लाइन या फिर क्विक लाइन या फिर ब्राइट इंडिया। तो देखिए इस ट्रेन को नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या आपने सोचा था कभी कि हमारे देश में कोई इस तरह की ट्रेन होगी जिसको देखिए क्या कर रही है ये ट्रेन, भारत रेलवे की दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बना दी है हमारे देश में, काफ़ी बड़ी बात है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। इस हॉस्पिटल ट्रेन में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण और डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें 2 मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। देखिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में से खोला गया है। और याद रखिएगा उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। तो देखिए भारत का जो पहला पोलिनेटर पार्क है उत्तराखंड में खोला गया। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है, अर्चना शर्मा, अर्चना पांडे या फिर आर्या राजेंद्रन या फिर अर्चना तिवारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्या राजेंद्रन बनी है। देखिए इनके बारे में याद रखिएगा, ये 21 वर्षीय कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही है, 21 वर्षीय छात्रा है। और देखिए आर्या राजेंद्रन को केरल के तिरुवनंतपुरम निगम का नया मेयर चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मणिपुर, नागालैंड, असम या फिर सिक्किम। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी यानी असम इज द राइट आंसर।
भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंटेनर सहायक एनजी का सफल उड़ान परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा कहां से किया? गोवा के तट से, गुजरात के तट से, या फिर भोपालगढ़ या महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गोवा के तट से इसका शुभारंभ किया गया है। देखिए, आपने याद रखना है जो सहायक एनजी है और सहायक एमके है, एमके 1 का आधुनिक संस्करण है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। हाल ही में कांग्रेस के किस नेता का निधन हो गया? बादल सिंह, बलबीर सिंह, मोहन सिंह या फिर बूटा सिंह? तो ये निधन हुआ है यहाँ पे बूटा सिंह का, कांग्रेस के काफ़ी दिग्गज नेता थे, इनके बारे में याद रखना है। केंद्रीय मंत्री के रूप में गृह, कृषि, रेल और संचार तथा अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों के साथ साथ बिहार के राज्यपाल का दायित्व भी बूटा सिंह के द्वारा निभाया गया था। भारत के ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम के लिए भारत के पहले टेस्टेड यानी तिहान आईआईटी की नींव कहाँ पर रखी गई? आईआईटी दिल्ली, कानपुर, मंडी या फिर हैदराबाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, इसे इस तरह से भी इसको जाना जाता है, जो इसका नाम है, देखिए आपको मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके बता देता हूँ, आपको इस तरह परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तिहान आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, ये क्या है तो आप बताएंगे कि यहाँ पे भारत के जो ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है, उसी की यहाँ पे नींव रखी गई है। दोनों तरफ से प्रश्न पूछा जाए, लेकिन ये प्रश्न में यदि हम बात करें तो अलाइड सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारत के केंटो मोमोता का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बैडमिंटन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन आपने खुद पढ़नी है और बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है विनोद कुमार यादव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा, विनोद कुमार यादव रेलवे के चेयरमैन और सीईओ है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनोहर कुमार पांडे, पंकज कुमार पांडे, अजय कुमार पांडे या फिर हेमंत कुमार पांडे? तो डीआरडीओ ने जो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर चुना है वो चुना गया है हेमंत कुमार पांडे को, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से ऑप्शन आपको खुद पढ़नी है और बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर है के वीरमणि, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इस पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। विश्व संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, विश्व संगीत समारोह में जो तानसेन सम्मान दिया गया है वो दिया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखना है 96वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश द्वारा ग्वालियर में किया गया। कई बार ये प्रश्न पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका कि तानसेन संगीत समारोह या इस पुरस्कार जो भी दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपने याद रखना है मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? लाहौल स्पीति, लेह, सिक्किम या फिर कारगिल? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, कारगिल में से स्थापित। आई थिंक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में से स्थापित किया गया है। ठीक है जी, थोड़ा सा आप इसको कमेंट सेक्शन में रेक्टिफाई कर सकते हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है जी, आगे हम डिस्कशन करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। उससे पहले एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर भी। भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा कोविड-19 ZY-CoV-D के खिलाफ मेसर्स जीड्स कैडिला द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित देश के पहले DNA टीके के चरण 3 के नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी भी दे दी है। वर्ष 2020 में प्रसार भारती के DD और आकाशवाणी के डिजिटल चैनलों ने 100% से भी ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। देखिए 5 जनवरी 2021 को याद रखिएगा, ये जो मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया और 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने परियोजना तैयारी वित्तपोषण के लिए 30 दिसंबर 2020 को $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1966 में स्थापित एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुल 68 सदस्य देश थे, जिसमें से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र के ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे 6 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? वर्ष 2011, 12, 13 या फिर 14 में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2011 में अस्तित्व में आया। पहले भी यह प्रश्न कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। आजकल सुर्खियों में क्यों है ये भी आपको बता दें कि जो शहरी विकास विभाग की कई सेवाओं को 7 से 15 दिन में अमल में लाया जाएगा। इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के में शामिल किया गया है, इस कारण से सुर्खियों में है। ठीक है जी। हाल ही में जो इस शहरी विकास मंत्रालय के मंत्री हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि जो हमारे प्रदेश है उसमें 7 से 15 दिन के अंदर अंदर विभिन्न तरह की जो शहरी विकास विभाग की सेवा हैं उन्हें लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा विधायक ई मित्र सेवा का शुभारंभ कब किया? ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बता दें इसका शुभारंभ किया गया 6 जनवरी 2021 को, जिस दिन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का जन्मदिन था उस दिन इस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया है। इस सेवा के बारे में आपको कुछ और भी याद रखना है। यह सुविधा सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही शिखर की ओर हिमाचल मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस ऐप में एमएलए कॉर्नर नाम से विधायकों को एक अतिरिक्त टैब में विधायक ई मित्र सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब इसका ये है कि जो पहले से हमारे हिमाचल प्रदेश में शिखर की ओर हिमाचल एक मोबाइल ऐप चल रहा है उसी के साथ में से लिंक कर दिया जाएगा और विधायक भी अपने विभिन्न तरह के उनके जो विधायक क्षेत्र में जितनी भी नवीनतम योजना है उसकी जानकारी इन्हें मिलती रहेगी। भारत सरकार से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के तहत 8.63 करोड़ रुपए की धनराशि से कहां पर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? सुंदरनगर, सिराज, मनाली या फिर बुढोली कलां, बिलासपुर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इस प्लांट को स्थापित किया जाएगा बुढोली कलां, बिलासपुर में। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको और भी याद रखना है, इस प्रोजेक्ट का संचालन कामधेनु हितकारी संस्था करेगी। बिलासपुर के नम्होल और सोलन के गंबर पुल के बाद संस्था का झंडूता के बढोली कलाम में प्रस्तावित यह तीसरा प्रोजेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न 3 ही थे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। देखना ये आपको सीधे सीधे प्रश्न इस तरह से किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में मैं जो पंचायत ऑडिटर की परीक्षा हुई थी उसका पेपर देख रहा था, तो उसमें जो हमारे टीम द्वारा करंट अफेयर्स तैयार किए गए थे हिमाचल प्रदेश के थे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे। करीब उसमें 70 से 80% जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो हमारे इसी यूट्यूब चैनल से संबंधित थे। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री होती है, नियमित रूप से इन वीडियो को सुनते रहिए और आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। हर 3 महीने के बाद इन करंट अफेयर्स में कुछ और भी चीज़ें ऐड करके गिरा समाचार पत्र का सारांश है, अन्य पत्रिकाओं का सारांश है और भी बहुत से सोर्सेज होते हैं हमारी टीम के, सारे के सारे करंट अफेयर आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिल जाते हैं। यदि हल्की फुल्की कभी इसमें कोई मिस्टेक रहेगी उसे भी रेक्टिफाई कर दिया जाता है। जैसे आपको अभी बताएं हमारी टीम के द्वारा पिछले 1 वर्ष के लिए जो ईयर बुक है वो भी आपके पास कुछ दिनों में आने वाली है। अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स की बात करें तो किताब हमारी मार्केट में अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट elitestudy.co.in पर भी अवेलेबल है। तो आप इन किताबों के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए कि किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपकी 100% उसमें आपके मार्क्स आने चाहिए। तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है जिसका आप बहुत कम समय में आप 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हैं। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में किताब लिखी गई है और ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जाता है किस परीक्षा में कितने प्रश्न इस किताब से पूछे जा रहे हैं। और आजकल ये किताब आपको स्पेशल डिस्काउंट पर भी मिल रही है, जल्दी से आप इसका लाभ उठाइएगा। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी उपयोगी किताबें, उसके लिए आपको elitestudy.co.in वेबसाइट को विजिट करना है। 21 मार्च 2021 को हिमाचल प्रदेश में जीआईटी की एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी जिसमें 1756 पदों के लिए रिटन टेस्ट आप देंगे और हिमाचल प्रदेश में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए
इला स्टडी टीम की काफ़ी बेहतरीन किताब है, जिसे नवीनतम सिलेबस प्रणाली के आधार पर बनाया गया। 60 चैप्टर्स है, इसमें 656 पेजेस की ये किताब है। जल्दी से आप इस किताब को भी ले लीजिए ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि इस किताब की भी काफ़ी लिमिटेड कॉपीज ही हमारे पास अब शेष बची है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।